कौन से गई आधा कुकर डाल दिया रे। हम बोली ना भैया कम है क्या। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नाम सर सर। ठीक प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए।
श्वेता शरण। जी सर। इसको पढ़ो तो जरा। टर्म्स ऑफ ट्रेड। जीएम मायर ने व्यापार की शर्त को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला है वस्तु के विनिमय के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत ए नंबर में है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, बी है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सी है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या चौहान तुम पढ़ो तो। टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार की शर्त। जीएम मायर ने व्यापार की शर्त को निम्नलिखित भागों में बांटा है। वस्तु के विनिमय के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत ए नेट बैटर टर्म ऑफ ट्रेड, बी ग्रोस बैटर टर्म ऑफ ट्रेड, सी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड।
सरन इसको पढ़ो तो। श्रीमान, साधन उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण, इसके अंतर्गत पहला है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, दूसरा है डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसके बाद है उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, इसके अंतर्गत पहला है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड।
सर TC इक्वल टू EP1 EP0 बाई IP1 होगा सर।
सर क्या लिखे? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। कमोडिटी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड लिखे हैं, नेट कम- बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर कमोडिटी, COMMODITY। श्वेता कुमारी क्वेश्चन को पढ़ो तो। नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। F.W. टॉजन ने नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड का आविष्कार किया। फिर जैकब विनर ने इसे कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का नाम दिया। TC इक्वल टू EP1 बाई EP0 बाई IP1 बाई IP0, जहां TC इक्वल टू नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है। EP1 वर्तमान वर्ष निर्यात मूल्य सूचकांक है। EP0 आधार वर्ष निर्यात मूल्य सूचकांक है। IP1 वर्तमान वर्ष आयात मूल्य सूचकांक है। IP0 आधार वर्ष आयात मूल्य सूचकांक है, जहां E इक्वल टू निर्यात, I इक्वल टू आयात, P इक्वल टू मूल्य सूचकांक, 0 इक्वल टू आधार वर्ष और 1 इक्वल टू वर्तमान। बहुत किताब में तो इंडियन राइटर का किताब होगा, उन्हें 100 लिखे रहता है, उन्हें 100 लिखे रहेगा जी तो उस सूचकांक वर्ड का प्रयोग नहीं करे, मूल्य का प्रयोग करे। जी जैसे चावल है, टोकरी में है तो चावल है, जी सर। बना गया तो उसको चावल बोलोगी, भात बोलोगी? भात बोलते हैं सर कमल। वो चावल नहीं ना बोलेंगे। उसी तरीके से सूचकांक जो बनता है 100 लगा के बनने के बाद ही जन्म होता है सूचकांक का। जी तो सूचकांक लिखा हुआ रहेगा तो वहां 100 नहीं रहेगा, क्योंकि 100 लगाने से ही सूचकांक का जन्म हुआ। जैकब वाइनर का इक्वेशन है इंटू 100 कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि पी यहाँ सूचकांक है। इंडियन राइटर का किताब रहता है, वहां लिखता है कि पी बराबर मूल्य।
मूल्य का फिर सूचकांक निकालिए तब इस्तेमाल होगा। तो उसमें इंटू 100 लगाता है और सूत्र क्या है? बगल में गुने 100। इसलिए तुमको बताया कि कोई अगर तुमसे पूछा, कोई इंडियन राइटर की किताब में गुने 100 है, मूला के बाद में क्या गुने 100, तो गुने 100 लगाने का मतलब क्या हो गया? वो आंकड़ा जो है वो कच्चा आंकड़ा है, सूचकांक कभी बनाया नहीं क्या। आंकड़ा से सूचकांक तैयार करने के समय 100 लगाते हैं, जब तैयार हो जाता है तो 100 नहीं लिखा जाता, तो उत्तर आया वही लिखा है। 100 इसलिए नहीं किया जाता है, ये सूचकांक में सूत्र है। सूत्र जो है मूल्य में नहीं है, मूल्य सूचकांक में। केवल मूल्य रहेगा, स्मॉल पी लिखाएगा और गुने 100 होगा। जनरली हिंदी मीडियम के किताब में या कोई इंडियन राइटर किताब में ऐसे ही देखता है। इतना ओरिजिनल इक्वेशन जैकब वाइनर का किताब पढ़ेगा या जो ओरिजिनल किताब पढ़ेगा उसी को मिलेगा। इंडियन राइटर की किताब में टाइप आसानी से हो जाए, एक को पी देगा, पी बटा लिख देगा कि ये आयात निर्यात का है। यहाँ तुमको ओरिजिनल इक्वेशन है, पी आयात का भी है, पी निर्यात का भी, पी आधार वर्ष का भी है, पी वर्तमान वर्ष। और चूंकि ये सूचकांक है, 100 का प्रयोग सूचकांक बनाने में किया जा चुका है, इसलिए सूत्र में सूचकांक वर्ड है, 100 नहीं रहा। उन्हें 100 जो है वो वैसे आंकड़ा में दिया जाता है, सूचकांक नहीं है, केवल मूल्य है। मूल्य तुमको दे दिया गया, 4 गो मूल्य दे दिया गया, आधार वर्ष वर्तमान वर्ष का, तब तुमको कहा गया कि सूचकांक बनाओ, सूचकांक बन के तैयार हो गया, तो उसमें 100 नहीं रहे, और जो हो जाएगा उसमें 100 नहीं रहे। जब कच्चा आंकड़ा है, हर मूल्य के बाद गुने 100 तभी सूचकांक बनेगा। ऋचा चौहान बताइए, जैकब वाइनर के सूत्र में गुने 100 क्यों नहीं है? सर इंडियन इकोनॉमिक्स में नहीं दिया हुआ सर 100 सूत्र। क्यों नहीं है? सो बताओ एक लाइन में। क्योंकि सूचकांक में दिया हुआ है, सूचकांक में 100 लिखने की जरूरत नहीं रहता है। जी सर। 100 लगाने पर ही सूचकांक मिलता है। उन्हें 100 किस लिए नहीं है? क्योंकि सूचकांक नहीं दिया हुआ, सूचकांक लगाने पे ही 100 लिखा जाता है। सूचकांक जो है वो 100 लगाने पर ही बन के तैयार होता है। जी सर। सूचकांक तैयार हो गया तो उसके ऊपर फिर 100 नहीं लगाया जाता। 100 नहीं लगेगा। लड़की जो है शादी के बाद मंगलसूत्र पहनती, मंगलसूत्र किस बात को इंडिकेट करता है? कि वो शादीशुदा है। बॉम्बे में ट्राम में बस में चलने पर एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है, तुम्हारी तो शादी नहीं है तो तुम क्या मंगलसूत्र पहने हुए? बोली कि नहीं, बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहता है। तब प्लेटफार्म पर आती थी, वो मंगलसूत्र रखे हुई थी बाजार से खरीद के, गला में पहन के तब ट्रेन में सफर करती। फिर उतरती थी, घर पहुंचने के पहले खोल के पर्स। वो एक तरह से सुरक्षा कवच हो गया। उससे जो आदमी देखेगा उसके दिमाग में होगा कि इसमें 100 लगाने का जरूरत नहीं है।
ये ऑलरेडी सूचकांक है। जैकब वाइनर ने बड़ा ही सिंपल तरीके से सूत्र का आविष्कार किया और ये सूत्र बनाने वाला जो भी लड़का लड़की है 80% नंबर उठाया अपने बैच। आसान है, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। 4 गो पी लिखना है, पी बाई पी बराबर ऊपर 1 होगा, नीचे 0 होगा, 1 0 1 0। और बाएं साइड में ऊपर में लिखाएगा ई और आई। बाएं साइड में जो होता है उसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। लिख लीजिए। ई आई जो है जहां लगाया गया है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट है, आई भी सुपर स्क्रिप्ट। सर आवाज नहीं आ रही है फ्रेश सर। आवाज आ रही है? यस सर। जी सर अभी आ रही। अबे तो कट जाता होगा, इंटरनेट का है थोड़ा, एक बार 2 बार बोलते हैं इसलिए। फिर से बोल रहे हैं, पी के बाईं और ऊपर जो लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट सर। मतलब सुने इस बात को? जी सर। पी के बाईं और ऊपर लगा हुआ उसको क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट करके स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट SCRIP लिख देते हैं। देखो यहाँ सुपर स्क्रिप्ट ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या है? सुपर स्क्रिप्ट। बाईं और नीचे अगर लिखते हैं 1, 1 क्या है? सब स्क्रिप्ट। खत्म। बताओ तुम, ठीक है बाईं ओर है उसको क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है नीचे जो लटका हुआ है 1 उसको क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। ठीक है ऊपर दाहिने साइड में लिख देंगे 2 तो उसको क्या कहा जाएगा? सर उसको सब स्क्रिप्ट। पावर। सॉरी जी सर, दाईं ओर पावर। जी सर पावर। ठीक है ऊपर टॉप में अगर दाहिनी ओर लिख दे 3 2 तो क्या कहलाता है? सर पावर कहलाता है। और बाएं लिख देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। नीचे दाईं ओर नीचे लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट। कहीं भी कोई पूछे तो यही जवाब होगा। हमारा काम जो है कोर्स पूरा करना नहीं है,
आपको पूरा कर देना है। किसी तरह से आपको हरा नहीं सकते। पता है कि पैरवी पैरवी हर जमाना में पैरवी रहता है, लेकिन देखते हैं कि जो पढ़ने वाला लड़का है या लड़की है वो कम्पीट करता है। अभी बिहार से टॉप किया है, 2 साल पहले वो IAS में 279 पोजीशन पर, 279 पोजीशन था उसका 2 साल पहले। अब फिर जम के तैयारी किया 2 साल में तो टॉप हो। इससे साबित होता है कि लेबर नेवर गोज, श्रम बर्बाद नहीं जाता है। खाली हम सूत्र लिख दें, लिखते चल जाए, और लड़का के दिमाग में नहीं होती, पढ़ाना बेकार है। गिने चुने हुए लड़के को हम पढ़ाते हैं और उसमें ऐसा स्पार्क रहता है, जब भी कोई उससे मिलेगा तो उससे पर प्रभावित है। लेवल आपका चेंज कर जाएगा, थिंकिंग चेंज कर जाएगा। सोचिए, छोटी सी बात है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो यही आपके लिए बहुत बड़ा फेलियर का कारण हो जाएगा। कहीं कोई कुछ दिया कुछ किया, आजकल हर जगह बेस्ट सोचता है। मैरिज मार्केट में जाने पर लड़का कैसा भी हो, उसकी मदर चाहेगी कि बहुत खूबसूरत बहू मिले। आप बहुत समय देखते हैं कि रिजेक्शन कर रहे हैं, एक कैंडिडेट का रिजेक्शन हो गया, हम पूछे कि रिजेक्शन का क्या कारण है, इतना सब चीजें है। लड़के की माँ बोलती है कि नहीं, उसका 3 दांत आगे का जो है ना बहुत निकला हुआ। हम बोले इसमें प्रॉब्लम क्या है, तीनों दांत निकलवा के भीतर सेट करवा देते। नकली है ये आप ही नहीं जानिएगा, बाहर वाला नहीं जाने। लड़की कही कि हम करेंगे ही नहीं, हमारा दांत है उसे। और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, अदर उसके डिप्टी कलेक्टर। ऐसे ही पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ऑफिस जो है, वहाँ किसी काम से गए, देखे कि फादर बेटी दोनों वहाँ काम कर रहा है। हमसे इंट्रोड्यूस करा कि ये मेरे सर। बोले कि हम डिप्टी कलेक्टर हैं। बोले कि आपकी लड़की इतनी तेज है, IAS नहीं करेगी तो इस बार एलाइड तो हो ही जाएगी। वो जान के आश्चर्य होगा, BPSC में रिजेक्ट हो गई, PTA नहीं हुआ। UPSC में PT भी हुआ, मेंस भी दी, और एलाइड में सिलेक्ट हुई। तो उससे भेंट रांची में हुई, रांची स्टेशन पर उतरे तो भेंट हुई। उसकी सहेली एक रांची में ही, उस जमाने में बिहार एक ही, रांची भी बिहार में, बिहार में ट्रेनिंग होता था कमीशन वाले। बोली कि हमारी सहेली है जो BPSC में कम्पीट कर गई, का ट्रेनिंग चल रहा है, उसी के साथ आज। तो तुम्हारा क्या हुआ? था हमारा तो BPSC नहीं हुआ, हमारा UPSC में एलाइड। और क्लाइमेक्स तुमको बता रहे हैं, गवर्नर के यहाँ एक फंक्शन था जिसमें हम लोग इन्वाइटेड थे। एक किताब का उद्घाटन होने वाला था, वाइस चांसलर के। हम लोग जब गए तो गवर्नर के यहाँ जाने में एक रास्ता है साइड से, उधर से आम आदमी जाता है।
जो बहुत खास आदमी है वो डायरेक्ट सीधे जाते। हम लोग थे टीचर, तो हम लोग के कार को मोड़ दिया दाहिने दाहिने करके तो पीछे उतरे। हम लोग खड़ा थे, देखे कि गाड़ी है मैस्टर व्हाइट गाड़ी आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। कहे कि जरूर इसमें कोई ऊपर स्क्रिप्ट वाला होगा जो आगे आ रहा है डायरेक्ट। हम लोग उतारे नहीं थे। फिर सरप्राइज, उसमें वही लड़की बैठी हुई थी, सीनियर इनकम टैक्स कमिश्नर थी। पोस्टिंग उसका यही था। भी इनवाइटेड, इकोनॉमिक्स की थी, वो भी इनवाइटेड। डायरेक्ट उसका इनकम टैक्स सीनियर कमिश्नर की गाड़ी सीधे आई, उतरी और उतर के फिर हम लोग के पास मिलने के लिए आई। मिलने के लिए आई तो लोग देखे रही तो स्टूडेंट हम लोग की, देखिए कितना अंतर हो गया। सिविल सर्विसेज में ऊंचे पद पर थी, डायरेक्ट रोड से पहुंची। हम लोग थे टीचिंग में, प्रोफेसर थे, जनरल थे, साइड से हम लोग को आने का। भीतर हम लोग हॉल में साथी बैठे, कहता है कि आदमी का किस्मत कब पलट जाएगा खाना। यूपीएससी में उसका नहीं हुआ रिटेनमेंट, इसमें पीटी में बहुत रोई। अब कहे छोड़ो ना भाई, अभी तुम यूपीएससी में दे रही हो, पर ध्यान दो, नहीं हुआ तो नहीं। बीपीएससी हो गया रहा था तो यूपीएससी जाने नहीं दे। इसलिए जहां भी आप हैं 100% लेबर कीजिए, फल आपको मिलना ही है। नहीं मिलने लेबर वाले को पास अपने लेबर पर रखिए और याद पढ़ाई की। अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो है बता दिए। अब मैथमेटिक्स हम लोग सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर होगा तो दाहिने साइड ऊपर लिखा है, वो इंडिसेस होता है, इंडेक्स होता है, वो पावर होता है। राइट साइड लिखाएगा तो क्या कहलाएगा? पावर। पावर। लेफ्ट लिखाएगा तो लिखाएगा सुपर स्क्रिप्ट। नीचे राइट लिखाएगा तो कहलाएगा सब स्क्रिप्ट। ये जो फॉर्मूला है, एक यही फॉर्मूला लिख के अगर आप छोड़ दीजिएगा तो 80% बात कंप्लीट होगी। बाकी जो भी बात होगा इसी फॉर्मूला में बाएं दाएं कहीं जोड़ घटाव गुना भाग जो करना, बेसिक फॉर्मूला यही है, उसी को आपको याद करना है। उसी को कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड। और दूसरा देखिए, दूसरा है क्रॉस बार्टर। क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जब रहता है तो फिर उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है। इसमें क्या उल्टा हो जाता है? ई और आई। इंपोर्ट ऊपर हो जाता है, एक्सपोर्ट नीचे हो जाता है।
बाकी सब वही बात। यहाँ मूल्य सूचकांक की जगह पर मात्रा सूचकांक रहता है। Q1 I तो क्या बोलेंगे? वर्तमान वर्ष आयात मात्रा सूचकांक। वर्तमान वर्ष वर्तमान वर्ष आयात मात्रा सूचकांक। आई हो गया आयात, सुपरस्क्रिप्ट आयात हो गया, हो गया मात्रा, वन हो गया वर्तमान वर्ष, इसी तरीके से जीरो आई है आधार वर्ष है। आधार वर्ष आयात मात्रा सूचकांक। वन आई है तो यहाँ वन है तो वर्तमान हो जाएगा आई है सर, EQ1 होगा ना सर? EQ1 एक्सपोर्ट है सर ये। निर्यात होगा सर। वर्तमान वर्ष निर्यात मात्रा सूचकांक EQ1। EQ1 वर्तमान वर्ष निर्यात मात्रा सूचकांक। जीरो आधार वर्ष निर्यात मात्रा सूचकांक। आधार वर्ष निर्यात मात्रा सूचकांक। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड PG Q Q बटा Q दिमाग में बैठा ली 1010 टॉप में बाई और आई ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने आप में कंप्लीट है। नेट बार्टर ग्रॉस बार्टर आप दे देते हैं,
का काम कंप्लीट हो। अब स्पेशलाइज करके और आगे बढ़ाने का हम लोग करेंगे। इसको दिमाग में बैठाइए, यही आपको लिखना है। To be continued next class. प्रणाम सर। प्रणाम सर। गौतम समझे कि नहीं तू? प्रणाम जी सर। सर, जी सर, समझे ना सर। राजेंद्र सिंह आपका क्या है, समझ रहे हैं ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। बेटा कुमारी जी सर। समझ रही हो तो चेहरा पर चमक लाओ, हंसो, गंभीर नहीं रहो। मनीषा को देखो हंस रही है, असीम हंस रही है, ऋचा हंस रही है। प्रणाम सर। होना है, थोड़ा सा तो छूट गई इस बार, अब अगला बार निकालना ही है एकदम। मन में ठाने रहो कि पाएंगे तो पाओगे। राहुल जहाँ समझ गए? जी सर। राहुल कितना जल्दी अब समझने लगा है, जबकि ज्वाइन किया अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, इंटरनेशनल ट्रेड में ज्वाइन किया, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। उसमें ही सर्वाइव कर गया, समझने लगा, चित्र बनाने लगा। वो लगन हो जाए, वो समझने की तक नहीं है, हड़बड़ा के हम खत्म नहीं करते, हर बार समझाते हैं। हमको फेस से पता चलता रहता है कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। क्या के समय में वो थी और लड़की प्रिया, अच्छी प्रिया थी ना? जी सर। लड़की थी उस समय, पढ़ती थी, अब जी जी। छोड़ के चल गई, परीक्षा दे दी। 3-4 के परीक्षा में कंप्लीट किए हुए, लेटर का वेट कर। पति की परीक्षा देने से फायदा होता है, रिटेन निकाले, इतना 50,000 की कितना मिल जाता है। हर बार रिटेन निकाल के अपना टेस्ट करते रहते। कोई ज्वाइन कर लेगी, थोड़ी पैसा मिलेगा। अब तो कर दिया है कि सबको मिलेगा पैसा। जी सर। बिहार में रिटेन निकालने पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन, खाली तो लड़की होना चाहिए। टैक्स में लड़की लिखा गया तो उसको भी पैसा आ जाए, ऑटोमेटिक है। पीटी निकलना चाहिए, है? पीटी निकलना चाहिए विषय। हाँ अरे पीटी निकलना चाहिए। हाँ, एक बार मेंस में 1 लाख, जी 50। एक बार में तुमको चेक आ जाएगा नाम से। जी सर, एक ही बार दिया जाता है। जी सर। कितनी बार मिलता है? एक ही बार मिलता है सर। जी सर, एक बार बार मिल गया बार तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा नहीं मिलेगा। वैसा नियम है। मिलेगा। नहीं तो स्टूडेंट बार बार निकाल के पैसा लेते रहेगा। बार बार उसको मेरिट होगा तब ना निकालेगा। क्या नहीं जानते हैं क्या नियम लगाया है? ऐसा बहुत है जो कई बार परीक्षा देता है, 3 बार 4 बार देता है। पता लगाओ कि दूसरा बार मिलता है कि नहीं। नहीं मिलता है सर, एक ही बार दिया जाता है सर। एक ही बार मिलता है। एक ही बार आपको मिलता है। मिला? 64 में मिला था सर हमको, 66 का कहाँ मिला? 54 में मिला था। जी सर। 55 में 65 पीटी ही नहीं हुआ था। हाँ। और 66 में नहीं मिला। बार वाला में नहीं मिला। नहीं सर, एक ही बार मिलता है। लिखे हुआ कंडीशन लिखे हुआ है क्या? हाँ, उसमें कंडीशन लिखा रहता है, एक ही बार मिलता है। बेईमानी है तेज लड़का के।